Hello everyone, welcome to our channel which is Exam Pressure. Myself Advocate तनुजा। आज के वीडियो में हम बात करेंगे लेटेस्ट आर्मी स्कीम विच इज़ अग्निपथ, जो कि इस वक्त में काफ़ी चर्चा में है। मैंने सोचा क्यों ना इस पे एक वीडियो बनाई जाए ताकि इसके आप एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस दोनों को अच्छी तरह समझ पाएँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर वीडियो। सो लेट्स मूव। सो आइए जानते हैं कि इस अग्निपथ स्कीम में क्या है। इस स्कीम को 14 जून को इंट्रोड्यूस किया गया। इस स्कीम के आने के बाद भारत के कई ऐसे इलाकों में इसके खिलाफ प्रदर्शन किए गए, जहां जो कि कुछ इलाकों में हिंसक भी रहे। लोगों ने रेल जैसी प्रॉपर्टीज़ को आग लगा दी। आखिर ऐसा क्या है इस स्कीम में कि लोग इसके खिलाफ बड़े स्तर पर प्रदर्शन कर रहे हैं। आइए इसके बारे में जानते हैं। आइए समझते हैं कि अग्निपथ स्कीम में गवर्नमेंट आखिर क्या क्या कर रही है और किस तरीके का एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रही है। इस स्कीम के तहत गवर्नमेंट हर वर्ष 46,000 वैकेंसीज़ को निकालेगी, जिसमें कि लोगों को 4 साल तक आर्मी में सर्व करने का मौका मिलेगा। एंड उस 46,000 में से लगभग 25% लोगों को गवर्नमेंट हर वर्ष रिटेन करेगी एंड अगली तरफ 75% लोगों को हटा दिया जाएगा। अगर हम सैलरी की बात करें तो इसमें पहले साल में 30,000 सैलरी का प्रावधान है, जो कि बढ़ करके चौथे साल में 40,000 तक पहुंच जाएगा। अगर हम इसमें सेवा निधि की बात करें, जो कि हर अग्निवीर को गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी एट द टाइम ऑफ लीविंग द जॉब, वो है लगभग 11,75,000 के करीब का अमाउंट है, जिसमें कि पूरा परसेंटेज गवर्नमेंट नहीं दे रही है। उसमें से कुछ ऐसा प्रतिशत भी है जो कि इन अग्निवीर की सैलरी से ही कट कर गवर्नमेंट फंड में जाएगा, जो कि लास्ट में एज अ सेवा निधि इन अग्निवीर को दिया जाएगा। ये तो रही इस स्कीम की बात। आइए इसके आगे हम जानते हैं कि इसमें गवर्नमेंट का क्या पॉइंट है कि वो इस स्कीम को क्यों ला रही है और इसके क्या नेगेटिव पॉइंट्स उभर कर सामने आए हैं, और काफ़ी लोगों ने इसके खिलाफ प्रदर्शन भी किया है। तो आइए जानते हैं कि वो उनके क्या पॉइंट्स हैं, वो क्या गवर्नमेंट से चाहते हैं जो कि उन्हें इस स्कीम में नहीं मिल पा रहा है। आइए सबसे पहले बात करते हैं कि इस स्कीम को लाने के पीछे गवर्नमेंट का क्या मोटिव है, या क्या वो दावा कर रही है कि इससे ये फ़ायदे हमें होंगे। इसमें सबसे पहले आता है कि गवर्नमेंट जो आर्मी में एक एवरेज एज है उसको कम करना चाह रही है। मतलब उनका कहने का मतलब ये है कि अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा यूथ को इंडक्ट करेंगे आर्मी में, तो जो एक युवा जो लोग हैं वो ज़्यादा होंगे फ़ौज में। पहला पॉइंट ये है। अगर हम इसमें दूसरी बात करें तो दूसरा गवर्नमेंट का है कि जो हमारा लगभग जो डिफेंस का बजट है उसमें 55% तक का बजट जवानों की सैलरीज और उनके पेंशन में इन्वेस्ट किया जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है, और वो उसे कम करना चाह रही है ताकि उसे वो किसी और पर्पस के लिए यूज़ कर पाएँ। गवर्नमेंट का मानना है कि वो जो भी पैसे उसमें से बचेंगे उसे हम आर्मी की मॉडर्नाइजेशन में यूज़ करेंगे। ये तो रही गवर्नमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू कि वो इस स्कीम को क्यों लागू करना चाहती है। कुछ लोग इसके फेवर में हैं, कुछ लोग इसको पसंद नहीं कर रहे हैं इस स्कीम को। आइए जानते हैं कि जो लोग इसे फेवर कर रहे हैं उनके क्या पॉइंट्स हैं इस स्कीम से रिलेटेड। सबसे पहले कुछ लोगों का मानना है कि एटलीस्ट ये 4 साल तक का तो आपको रोज़गार कम से कम दे ही रही है, और इसमें काम करने के बाद 4 साल तक अगर आप इसमें काम करेंगे तो आप काफ़ी स्किल्स को डेवलप भी करेंगे, जिन्हें कि आप बाहर जाकर यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आपको एक लमसम अमाउंट भी गवर्नमेंट दे रही है, जिसको आप बाद में किसी में इन्वेस्ट कर सकते हैं या किसी चीज़ में किसी बिजनेस को खड़ा करने में आप इसे यूज़ कर सकते हैं। आइए अब हम उन पॉइंट्स की बात करते हैं जिन पॉइंट्स के ऊपर लोग इसका विरोध कर रहे हैं। इसमें सबसे पहला आता है कि गवर्नमेंट इस स्कीम के द्वारा किसी भी प्रकार की परमानेंट जॉब अपॉर्चुनिटी को डेवलप नहीं कर रही है, जबकि वो इस स्कीम के द्वारा एक टेम्पररी सॉल्यूशन ढूंढ रही है। पहला पॉइंट। दूसरा है इसमें जॉब सिक्योरिटी की काफ़ी कमी है। अगर आप
ऑब्वियसली आप सब लोग जानते हैं कि डिफेंस सर्विसेज वन ऑफ द टफेस्ट सर्विसेज हैं, कि कई बार जवानों को ऐसी जगहों पे सर्व करना पड़ता है जहाँ पर क्लाइमेट आपके पास क्लाइमेट फेवरेबल नहीं है, बहुत सारी चीज़ें फेवरेबल नहीं है, एक टफ सिचुएशन में काम करना पड़ता है। ऐसी स्थिति में एक मोटिवेशन का होना काफ़ी ज़रूरी है, और कहीं ना कहीं देयर इज़ अ लाइफ थ्रेट ऑल्सो टू द पीपल हु आर इन द डिफेंस सर्विसेज। सो बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि वो कहीं ना कहीं अगर किसी ऐसी स्थिति में है तो वो ज़रूर चाहेंगे कि उनके अगर कोई ऐसी घटना होती है तो एटलीस्ट उनके फैमिली के पास कोई फिनेंशियल सपोर्ट अवेलेबल हो। उस तरीके का सपोर्ट अग्निवीर्स को नहीं मिलेगा इस स्कीम के तहत। इसमें पहला पॉइंट ये आता है जो कि इसका डिसएडवांटेज है। दूसरा कि बहुत सारे लोगों का ये भी कहना है क्या वो वाकई ऐसी स्किल्स को इसमें 4 साल में डेवलप कर पाएंगे जो कि वो बाहर जाकर यूज़ कर पाएँ किसी और सर्विसेज में। बिकॉज़ अगर हम पहले के आंकड़ों को देखें तो जो डिफेंस में होते हैं, क्योंकि ये नॉन कमीशन लेवल की रिक्रूटमेंट है, ऐसे लोग बाहर जाके केवल सिक्योरिटी एजेंसीज वगैरह में ही काम उनको मिल पाता है। तो क्या वाकई ये 4 साल का स्किल उनके लिए हेल्पफुल होगा किसी अच्छी जॉब को पाने के लिए बाहर? इसमें एक पॉइंट मुझे अपने साइड से फील हुआ जो कि है नेशनल सिक्योरिटी। क्या वाकई जो लोग 4 साल तक फ़ौज में सर्व करेंगे वो उतने पैट्रियाटिक होंगे फ़ौज को लेकर के कि वो ऐसी कुछ खुफिया इंफॉर्मेशंस बाहर लीक ना करें? क्योंकि डेफिनेटली अगर वो 4 साल तक आर्मी में हैं तो उन्हें काफ़ी कुछ आर्मी के बारे में जानने को मिलेगा। एंड इसकी कोई गारंटी नहीं है कि आफ्टर द 4 ईयर ऑफ सर्विस दे आर नॉट लीकिंग दैट इंफॉर्मेशन आउटसाइड। तो आई थिंक एक ये भी बहुत बड़ा डिसएडवांटेज होगा इस स्कीम का। सो अब देखते हैं कि गवर्नमेंट इस पर क्या डिसाइड करती है, किस तरीके से इस स्कीम को इम्प्लीमेंट करती है। हालांकि ऐसी स्कीम ऐसा नहीं है कि और देशों में ऐसी कोई स्कीम नहीं है, बल्कि अमेरिका में भी कुछ इस तरीके की ही स्कीम को फॉलो किया जाता है। बट अगर हम उसमें जो अमेरिका की होमलेस पॉपुलेशन को देखें तो उसमें आर्मी वेटरन्स की संख्या बहुत ज़्यादा है। ये कहीं ना कहीं आपकी जॉब सिक्योरिटी को डेफिनेटली कम करता है। That's it for today's video. I hope you have understood what this Agnipath is all about and आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा होगा। अगर आपको इस तरीके की और रिसेंट जानकारियाँ चाहिए तो डू सब्सक्राइब, लाइक एंड hit the bell icon so that whenever we are posting the videos you are getting the notification of it. Thank you so much for watching our content. Thank you.